थे, लेकिन ये किसके लिए कहा? जो दिन रात शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते उनके लिए कहा। और एक बात बहुत महत्व की है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और कुछ आप दे ना सके तो ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ध्यान देने से भगवान मिलते हैं। क्योंकि हमारे शिव की परंपरा ध्यान परंपरा, पूजा अर्चन अभिषेक नाम जप तप साधना अनुष्ठान उपासना सब कुछ है, लेकिन शिव को मिलने के लिए ध्यान देना पड़ता है। शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ये ब्रह्म बोधक है। जिन्होंने भगवान महादेव निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया, समझो उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव की भक्ति की बहुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। और वहां भी कह दिया कि जिनको महादेव की भक्ति मिली है, समझो उनका जीवन सफल है, उनका जीवन धन्य है। और बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप हृदय में भगवान महादेव की भक्ति अंकुरित होती है। अंकुरित मतलब गुजराती में कहो तो खाली 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 बीज माथी अंकुर निकले, खाली एक कोटो फूटे, ये बीज बीज अब तैयारी है, अंकुरित होती है हजारों जन्म के पुण्य से। इसलिए कभी अवसर मिले तो सप्त संहिता मादरात, 7 संहिताओं के साथ आदर के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का जीवन में एक बार पारण करें, एक बार, दूसरी बार कर सको तीसरी बार कर सको। वैसे तो शिव पुराण ग्रंथ में कहा 7 आवृत्ति करने से भगवान की झांकी होने लगती है, भगवान का साक्षात्कार होने लगता है उनको। जो 7 आवृत्ति करे, 7 आवृत्ति मतलब पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जो 7 बार पारण करते हैं उनको तो भगवान की कहीं ना कहीं झांकी होने लगती है। लेकिन एक बार करें उनके लिए कहा है। एतत् शिव पुराणं हि सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ और आदर के साथ। ऐसे नहीं करने खातर कर लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा पाठ यहाँ करें, थोड़ा पाठ वहां बैठकर कहें, थोड़ा पाठ वहां बैठकर कहें, और अपने बिस्तर पर बैठकर कभी कोई पुराणों का पारण नहीं करना चाहिए। जिन स्थान पर आप पारण कर रहे हैं ये स्थान पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। और आसन के बिना कभी पाठ ना करें, सोए सोए कभी पाठ ना करें। ऐसे एकदम सावधानी के साथ, जैसे भगवान का पूजन कर रहे हैं, जैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसी परंपरा से शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करें। जो संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे उसके लिए कहा ये मनुष्य जीवित है तो अब इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए, एक बार जीवन में पूरा। और मैं बहुत आदर के साथ, नहीं पूछना चाहिए मुझे लेकिन पूछ लेता हूँ कि इसमें से कोई भाई बहन है जिन्होंने जीवन में एक बार पहले से लेकर अंतिम तक शिव महापड़ ग्रंथ का पारण किया? कोई है? इतना बड़ा लंबा जीवन बीत गया किसी के 40 साल बीत गए, किसी की 50 साल बीत गए, किसी के 60 साल बीत गए। आपने किया? पूरा किया पहले से लेकर अंतिम तक। तो आम करो ने गौरव थी, मैं क्या गौरव हो जाएगा, मैंने भी किया है। हमारे जजमान श्री एक हैं जिन्होंने शिव माँ, आपने भी किया, बड़े भाग्य हैं। बोले तालियों का द्वारा उसका प्रणाम करे, आदर करे। कम से कम 2 व्यक्ति तो हैं। हमारे कैमरामैन ने भी ऐसा किया, उसको क्यों किया खबर, उसको लीजिए अब इसीलिए क्या पाठ नहीं किया उसने, आपके लिए किया, उसको इशारा किया कि उसका रिकॉर्डिंग करिए। सिर्फ 2 बहनों ने, बहुत गए थोड़ी रही, थोड़ी भी जाएगी। इसलिए व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर करना चाहिए। इतना हम नहीं कर सके तो हमारे पास से क्या हम अपेक्षा रखते हैं? दूसरों के प्रति नहीं, हम इतना नहीं कर सकते तो हमारे पास से हम स्वयं क्या अपेक्षा रखेंगे? कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे सज्जनों को देखा है 18 पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं, अरे पुराणों पर पीएचडी कर लेते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसी का प्रसाद, उनका अध्ययन करना चाहिए।
रोज पुराणों का पाठ करे, उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए जो कहा है, उसका पाठ करने से, उसका पारण करने से जो कुछ फल मिलता है, ये सभी ऋषि देते हैं। इसलिए 2 बहन निकली जिन्होंने संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण किया है। तो कल पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो सुबह में थोड़ा सा 15-20 मिनट जल्दी उठ जाइए, आधा घंटे जल्दी उठ जाए और कल से शुरू करें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कितने भाई बहनों के घर पे शिव महापड़ ग्रंथ है? ये भी बहुत कम, वो भी 25 टका है। आपके ग्रंथ में जो आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ है, तो उसका कल से पारण करें, थोड़ा सा करें। भले सुबह में आपके पास समय नहीं है तो शाम के समय आप स्नान नहीं किया है, लेकिन एकदम आंख मुंह धोकर एकदम पवित्रकरण करने के बाद आप अच्छे से दीप प्रज्वलित करके पाठ करें। 1 महीनों तक पारण करें। मैं दिल से कहता, 1 महीने के बाद आपके साथ और आपके पास ऐसे कोई सुंदर दिव्य भगवान महादेव का आशीर्वाद होगा कि आप भी निकलना कर सकते। इतना सामर्थ्य शिव महापड़ ग्रंथ में है। मैं शिव महापड़ कथा कर रहा हूं इसीलिए नहीं कह रहा हूं, बहुत से भक्तों का अनुभव है। हमारे गुजरात में हमारा शिव भक्त है, उसने 108 शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करने का संकल्प किया है। लगभग 80 के आसपास पहुंच गया होगा। उसका नाम है लालू भाई नाडोदा। 80 के आसपास पहुंच गया और 108 शिव महापड़ ग्रंथ को पारण करने के बाद उसका संकल्प है कि मैं भव्यातीत भव्य शिव महापड़ कथा का आयोजन करूंगा। ऐसा संकल्प है उनका। और कभी कभी तो हम उसको पूछ लेते कि ये क्या है, तो जवाब दे देते कि यहाँ जो कि बार बार जो शिव महापड़ ग्रंथ पाठ करते उसको शिव जी के बारे में बहुत पता होता है, महादेव के बारे में। और बहुत दिल से कहता हूँ, जिनको महादेव की भक्ति मिली है वो मनुष्य नहीं है, साक्षात देव को मिले। क्योंकि मनुष्य को भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती। जिनमें देवत्व हो तो महादेव भक्ति सबको। हम तो सब विचलित रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। हम सब तो ऐसे घूमते फिरने वाले लोग, हमारी भक्ति कहीं स्थिर नहीं है। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना करें, भगवान महादेव जी आपके चरणों में हमारी भक्ति स्थिर हो जाए, हमारा मन हमारे कहीं रोज यहाँ भटके नहीं। भगवान ऐसी कृपा करो। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, एक बार 7 शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे, पाठ करेंगे, उनके लिए वचन दिया, परिपूर्ण पठे सजीवन मुक्त उच्यते। सजीवन मुक्त उच्यते। वो मनुष्य जीवित है तो मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, उपासना, अनुष्ठान उससे हो सके न हो सके, कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बार जिन्होंने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया तो समझो ये मनुष्य जीवित होते हुए मुक्त है। 1 महीने में पूरा हो जाएगा। अब कल से शुरू करें, कल मैं पूछूंगा ये किसने शुरू किया भाई? थोड़ा रोज करें। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, ये नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते। क्यों? ये ग्रंथ तिलक समान है। तिलक को क्या करते हैं हम? मंगलमय मानते हैं ना, तिलक को मंगल समान, तिलक को शुभ मानते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड कपड़े की महिमा नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड ड्रेस की महिमा नहीं है, ब्रांडेड बूट की, पत्ते नहीं। हमारी सनातनी परंपरा में तिलक की अपने कितने सुंदर, बहुत मूल्यवान सुंदर वस्त्र, सोना चांदी धारण किए, लेकिन आप शुभ नहीं है। आप शुभ तो तब रहोगे जब आपके बाल में तिलक होगा। तिलक के बिना कोई मनुष्य मंगल नहीं है, शुभ नहीं है। इसलिए ये शिव महापड़ ग्रंथ सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा है। शिव महापड़म तिलकम खलु सत्पुराणम। जीवन की वस्तु में छुई, जैसे
उनका अपना के बांट कर किसके अंदर से कुछ खोज, जैसे कोई खान में में सुंदर सुंदर हीरे पड़ते हैं, खदान में से स्वर्ण निकलता है, खदान में से बहुत सारे हीरे निकलते हैं, तो उसका खोज करने से जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है कि सत्य सम्मत ऋषि मुनियों के सम्मत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना शिव महापुराण ग्रंथ सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत्पर वसुगीतो यो पठे च शृणुया परमादरेण। शब्द दिया परम आदर के साथ, करने खातर कर लिया ऐसा नहीं, चलो कल कथा में हमने सुना तो चलो भाई कर लो, पत्यु क्या नाम पूरा पत्यु, एम नहीं, आदर के साथ भक्ति के साथ मैं भगवान के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तब भगवान मेरे साथ बोल रहे हैं, भगवान मेरे सामने बातें कर रहे हैं, ऐसे भाव से शिव महापुराण का पारण करें। पवित्र श्रावण मास आ रहा है तो कल से प्रारंभ करें, थोड़ा रोज शिव महापुराण का पारण करें। और यहाँ करते नितिन में पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूरे महीने रोज करना, सोमवार दिन तो करेंगे रेगे रोज, कल से शुरू करो, जजमान पकड़ो तो ही मंदिर बनेगा क्योंकि शिवालय निर्माण करना है, जजमान के बिना कुछ तो नहीं होता, हमारा तो जजमान के आधार सब कुछ रहता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए, रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन। बहुत सारे शिव भक्त हमारे हैं, एक महीने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रखा है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस 1 महीने तक हमको शिव पूजा कराओ, ऐसे 11 ब्राह्मण। अरे मैंने देखा ऐसे शिव भक्त 108 ब्राह्मण रोज भगवान का अभिषेक, पार्थेश्वर महादेव का पूजन, ऐसे बहुत सारे शिव भक्त मैंने देखे। भले में इतने तो ब्राह्मण नहीं मिलते, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण, ये न हो सके तो 3 ब्राह्मण, और ये न हो सके तो एक सहयोगी ब्राह्मण साथ देने वाला, और एक आचार्य जी। ये भी न हो सके तो मेरे पास तो विद्वान आचार्य है ही, आपके पास है जोशी भाई, तो आपको अच्छे से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करा सकते हैं। और मैं हृदय से दिल जीवन की सभी कामना की पूर्ति पार्थेश्वर महादेव कर देता है। और रोज शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ पारण आपकी जो कामना है, सभी कामना की पूर्ति एक ग्रंथ करा देता है। इसलिए जो कोई आदर से भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, शंभु प्रिय, उसको महादेव जी प्रेम करते हैं, स्वयं शंकर जी उनका आदर करते हैं, महादेव आदर करते हैं जो इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं आदर के साथ। इसलिए भगवान ने कहा शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे, शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे। उसकी कभी अधोगति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करेंगे अथवा शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करेंगे। शृण्वन्तु ऋषिः सर्वे, महात्माओं आदर के साथ कथा का श्रवण करिए। मैं शिवम नाम अयम, हम सब भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव को याद करके वेद सार स्वरूप शिव महापुराण का
पाठ करेंगे, शिव महाप्रग्रंथ का पारण करेंगे। किसको याद करके? शिव जी को याद करते हुए, महादेव को याद करते हुए हम सब मिलकर वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, जो शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। महादेव ने स्वयं ने इस ग्रंथ को गाया है। इस ग्रंथ का पाठ करेंगे, इस ग्रंथ का पारण करेंगे। श्रृण्वन्तु शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे। ये प्रयाग तीर्थ में गाया गया है। मैंने बीच में श्लोक उठाया, जगंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद हो रहा है। विवाद नहीं, संवाद हो रहा है और कथा का सभी स्वाद ले रहा है। संवाद में से स्वाद निकलता है, विवाद में से तो विखवाद निकलता है ना। विवाद करेंगे तो क्या होगा? विखवाद होगा, झगड़ा होगा, कंकास कजिया होगा। इसलिए पुराण एक संवाद है, इसमें से स्वाद चखने को मिलता है। ये भगवान की कथा है। इसलिए सुत पुराण जी ने इस ग्रंथ को प्रयाग तीर्थ में गाया है। इसलिए ये श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। श्रृण्वन्तु शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवनामयम्। शिव जी का नाम लेकर मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। पुराणं प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजकम् पुराणं वेदसारजकम्। वेदों का सार स्वरूप शिव महाप्रभु ये नवनीत है। इस ग्रंथ को पुराण का सार कहा है। यत्र गीतम, शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करने से क्या मिलेगा? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाला ग्रंथ है। वेद सम्मत है और जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। विशेष प्रकार से भगवान शिव ने गाया है। महादेव के मुख में से प्रकट हुआ अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शंकर जी उनके वक्ता है। श्रोता कौन है? तो स्वयं भवानी आद्य शक्ति महादेव की श्रोता है। महादेव और महादेवी ने गाया, शिव और शिवानी ने गाया, शंकर और शंकरी ने गाया, सनातन और सनातन ने गाया, महाकाल और महाकाली ने गाया। एक ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ग्रंथ क्या देता है? भगवान शिव के चरणों में भक्ति देता है। क्या देता है? ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान से क्या होगा? वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य क्या देता है? मुक्ति का द्वार खोल देता है। इसीलिए इस ग्रंथ का वारंवार गायन करना चाहिए, इस ग्रंथ का वारंवार श्रवण भी करना चाहिए। त्रिवस्तु देने वाला एक ग्रंथ है। यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान वैराग्यकम् वेदांत वेद्यम तदवस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। विशेष प्रकार से वर्णन करे, परवर्णितम्। विशेषेण प्रवर्णितम्। प्रवर्णितम् विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। विशेष प्रकार से प्रवर्णितम् वर्णन करे, इतना नहीं, विशेष प्रकार से। कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा का कथा कहे और कथा का सार तत्व कहने का प्रयास करे। और 2 श्लोकों में कह दिया कि जो ये कथा का श्रवण करेंगे उसका जन्म धन्य है, उनका जीवन धन्य है, उनकी जननी धन्य है, उनका पिता धन्य है। कितनी सुंदर बात कि जो कथा सुनते हैं उनके लिए, सुनने के बाद कुछ याद रहे न रहे छोड़ो, लेकिन सांभळो। न मन भरोसो से भाग्य को नहीं याद रहे, बाकी याद कहीं रहे तुम्हें। मजा बो कथा कथा सांभळे भगवान याद रहे कि न रहे पण सांभळो। जो कोई कथा सांभळे छे तेना माटे कह્યું શું કહ્યું? ધ્યાન દીजिए जरा। तवेव जीवनं धन्यम्। जो कथा श्रवण कर रहे, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। शिव महाप्रभु ग्रंथ की विशेषता ये है, यहाँ किसी को नीचा नहीं समझा और यहाँ किसी को ऊंचा नहीं समझा, क्योंकि सभी जीव हैं, क्योंकि दरबार शिव का है।
और शिव जी के दरबार में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद जीव जंतु का भेद नहीं। इसलिए शिव जी को हम देखते हैं तो वहां सर्प भी है, मूषक भी है, वहां सिंह भी है, नंदी भी है, दूत है, भूत है, देव है, चित्र विचित्र जिनका परिवार है। क्योंकि वहां शरीर का स्वीकार नहीं किया जाता, वहां जीव का स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं शिव है। ये सभी शिव जी का अंश हैं, जिनको कहते हैं जीव। ये जीवों से भरी हुई दुनिया है, और जीवलोक का कोई ईश्वर है तो भगवान शिव है। शंकरम लोक शंकरम। अब मेरे साथ कोई रहने वाला कोई देव है तो ये महादेव है। इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है। मैं श्लोक इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं शिव महापुराण ग्रंथ में जो भगवान ने कहा है वो संदेश आपकी ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। ये भगवान की वाणी है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। कितनी सुंदर बात है, गौरव करना चाहिए। आज मैं भगवान महादेव की कथा सुन रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य है। आज मैं भगवान शिव जी की कथा श्रवण कर रहा हूँ, मेरा जन्म लेना सफल है। ये भगवान का वचन है, ध्यान से सुनिए, आदर के साथ सुनिए। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या और पिता तवेव जनको धन्य तवेव जनको धन्य। उसकी मातुश्री प्रणम्य है, उनके पिताश्री प्रणम्य है। और व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, बाद में भगवान व्यास ने गर्जना कर दी, उसका कुल धन्य है। दादा परदादा पूर्वज हमारे सभी धन्य है। जो कथा सुनते उनके लिए, जो कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा है, उसका कुल भी धन्य है। और दादा परदादा बदा पितरों हमारा धन्य है। तवेव कुलमृत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिरि दृशि त्वयि राजते दृशि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति विराजमान है, समझ लीजिए उसका जन्म लेना सफल है, उनका जीवन सफल है। जो महादेव की भक्ति करते हैं, शिव महापुराण ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया, जो महादेव की भक्ति नहीं करता वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ऐसा भी शब्द दिया है। कोई भी जाते का कोई भी जो महादेव की भक्ति नहीं करता उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसे तो बहुत सारे भगवान व्यास जी ने बातें की है। और मैं धीरे धीरे शिव कथा में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कीर्तन करा दूं मैं आपको। मेरे भोले के सहारे जो कुछ हमारा चल रहा है सब कुछ उनके सहारे चल रहा है। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे।
हाथ में ताले और ताली महादेव ने वाले, ताली से स्फूर्ति मिलती है, आरोग्य भी मिलता है। कीर्तन का आधार ताले है। कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी। तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा, तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार